गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो भी फंक्शंस होते हैं हमारे, उनके बीच क्या रिलेशन होते हैं, या उनका हमने रेशियो फाइंड करा था कि साइन का रेशियो क्या आता है हमारा, या टेन का रेशियो क्या आता है, कॉस का रेशियो क्या आता है। और हमने क्या करा था, डिफरेंट एंगल्स के लिए, यानी कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनके डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मैंने वो भी बताया था आपको कि जैसे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है या साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, या हम उसे कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर हम जैसे कि 90 में से कोई एंगल को माइनस कर रहे हैं तो उसका साइन फंक्शंस क्या आएगा, या फिर अगर मैं 180 माइनस थीटा कर रही हूँ तो क्या आएगा, 180 प्लस थीटा कर रही हूँ तो क्या आएगा, इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये टेबल बना रखा है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, और ये वाली जो रो है हमारी, जो फर्स्ट रो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एंगल्स को। ठीक है, अब जैसे मैं अगर इसको मैं किस तरीके से पढ़ूँगी, साइन, जैसे कि मैंने पहले साइन लिया है और इसको माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है हमारा, कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा आता है, और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू, साइन थीटा। ठीक है, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड साइन 360 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। मेनली हमारे वैसे यही एंगल्स यूज होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कॉस के लिए अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो क्या आएगा, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, कॉस थीटा। ठीक, इसी तरीके से कॉस अगर 90 माइनस थीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आएगा आपका साइन थीटा। ठीक, इसी तरीके से जैसे मैंने कॉस की, फिर हम 90 प्लस थीटा हम इस टेबल से देख सकते हैं, माइनस साइन थीटा आएगी, कॉस 180 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से हम डिफरेंट एंगल्स के लिए इनकी वैल्यूज़ देख सकते हैं। ठीक, टेन थीटा के लिए वही टेन माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, टेन थीटा आएगी, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो जो हमारा ये टेबल है, वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इसे याद करने के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि जिससे कि ये जो हमारे जो भी फॉर्मूले हैं, ये जो यूज़ होते हैं हमारे, तो हम उसको ईजिली तरीके से कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके लिए एक लॉजिक बताती हूँ। सबसे हम इसको एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, जैसे हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस। ठीक है, वो तो सभी को पता है। ठीक, अच्छा, अगर मैं जो ये वाली लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इस लाइन पे जो भी हमारी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 0। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, 0। ठीक, अब क्या है, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक जाऊँगी तो ये कितना हो जाएगा, कितना एंगल्स बनाती है, 90 डिग्री। ठीक है, अभी मैंने आपको आज मॉर्निंग में बताया था, जो 90 डिग्री है उसको मैं पाई के फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, इस 90 डिग्री को मैं पाई बाई 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कोई एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक करूँ तो उसकी ये कितना एंगल हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री। ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, पाई। ठीक है, पाई को हम, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। ठीक, अगर मैं इसी एंगल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके आऊँ तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। कैसे, जैसे ये 90 हो गया प्लस ये 90 और ये भी टोटल कितना हो गया, फिर से 90, तो तीनों को मिलाकर के तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 270 डिग्री। अब 270 डिग्री को हम पाई के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 पाई बाय 2। ठीक है, 3 पाई बाय 2। अब क्या होता है, अगर हम इस एंगल को पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाएं, ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 360 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई के फॉर्म में अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 पाई। ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है, इसको आपको एक लाइन याद रखनी है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इस ऐड का पहला अल्फ़ाबेट ए, इस शुगर का पहला अल्फ़ाबेट एस, एंड इस 2 का पहला अल्फ़ाबेट क्या है हमारा, टी, एंड इस कॉफ़ी का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, सी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ये वाला हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये हमारा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और एंड ये क्या होता है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो हमारी ए, एस, टी, सी, जो ये मैंने वैल्यूज़ बताई, आप इसको यहाँ पे लिखोगे, ए,
ये हो गया हमारा S, ये हो गया हमारा C, सॉरी ये होगा हमारा T और ये हो जाएगा हमारा C। ठीक है, जो A है यहाँ पे वो किसके लिए स्टैंड होगा? ऑल। A स्टैंड्स फॉर ऑल, ठीक है ये। और जो S है वो किसके लिए स्टैंड करेगा? साइन के लिए। ठीक, इसी तरीके से जो T है वो किसको स्टैंड करेगा? tan, एंड C स्टैंड्स फॉर cos। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो कि मैंने अभी बताया आपको, ये क्या है यहाँ पे हमने एक किसके लिए रिप्रेजेंट कर रखा? ऑल के लिए। जैसे कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो ऑल सारे के सारे क्या होंगे? यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड हमारा जो चतुर्थांश है वो किसके लिए मैंने बोला, यहाँ पे लिखा है एस यानी साइन। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा जो साइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, या इसका जो रिवर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा? एक तरफ से पॉजिटिव। इसका रिवर्स क्या होता है? कॉसेक। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक, इसी तरीके से हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये क्या होता है? हमारा tan का फंक्शन है। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो tan का फंक्शन होगा या इसका जो इन्वर्स होता है यानी कि cot, वो दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक, ये दोनों कैसे होंगे? यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। किसके लिए? सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है हमारा? आप देख रहे हो ये कॉस का है, तो यहाँ पे कॉस और इसका जो इन्वर्स होता है यानी सेक, वो दोनों आपस में कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। कॉस और सिर्फ सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता है सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालें? जैसे कि मान लीजिए सपोज मैं ये ले लेती हूँ साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस थीटा ले लेती हूँ। चलिए अब देखो इसको हम कैसे इसके हेल्प से हम कैसे इन सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अगर कहीं पर भी पाई आ रहा है या 2 पाई, तो इसके लिए हम सेल्फ जो भी हमारा फंक्शन होगा उसी फंक्शन को ही हम लेंगे वहाँ पे। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू π/2 हो रही है या फिर 3π/2, π/2 क्या होता है हमारा? 90 डिग्री, 3π/2 270 डिग्री। ठीक, पाई क्या होता है? 180 के लिए, और 2 पाई जो होता है वो 360 डिग्री के लिए। ठीक है, अगर हमारी π/2 वैल्यू आ रही है या 3π/2, तो इसमें हम क्या करते हैं? जो नीवरिंग हमारा वो फंक्शन होगा हम उसको लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं साइन के लिए, साइन का नीवरिंग हम क्या मानूंगी? कॉस। ठीक है, tan का कॉट और कॉसेक का क्या मानूंगी? सेक। ठीक है, ये यहाँ पे मैं अपोजिट एंगल्स के अपोजिट फंक्शन की बात नहीं करूँ। जैसे आप सोच रहे होंगे कि साइन का अपोजिट तो कॉसेक होता है, मैं यहाँ पे एक नीवरिंग फंक्शन ले रही हूँ जिससे कि आपको ये सब टेबल्स लर्न करने में ईजी रहे। ठीक है, तो हमारे साइन का हम यहाँ पे क्या लेंगे? कॉस, और tan का हम कॉट, और इसी तरीके से सेक को हम कॉसेक नीवरिंग फंक्शन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि लेट सपोज आपको साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे बस आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो आपको साइन लेना है, साइन मतलब कि एक यहाँ पे आपको साइन की वैल्यू लेनी है, और एक हमें क्या लिखना है? वैल्यू ढूंढनी है, वैल्यू लेंगे। ठीक है, साइन मतलब कि हम यहाँ पे चिन्ह पहले रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद जो भी साइन 90 प्लस थीटा के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, मतलब जो भी फंक्शन आएगा कहने का मतलब है। ठीक है, कैसे? अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, अब आप देखिए 90 यहाँ से यहाँ तक हो गया, अगर मैं उसमें कुछ भी एंगल ऐड करूँगी तो वो जो एंगल हमारे पास आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएगा? हमारे सेकेंड चतुर्थांश में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये 90 डिग्री है, इसमें मैं जितना भी एंगल ऐड करूँ, मतलब प्लस थीटा अगर मैं कह रही हूँ थोड़ा सा भी एंगल ऐड करूँगी जो भी, तो वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो आपने देखा यहाँ पर सिर्फ किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है? साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हमारा यहाँ फंक्शन क्या था? साइन था ना, तो हम यहाँ पे बस आपको ये इस वाले फंक्शन को देखना है, जो फंक्शन हमें गिवन है हम उसकी वैल्यू उसका साइन देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है किस चतुर्थांश में। तो हम सेकंड चतुर्थांश में आ गए। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम भी साइन के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा साइन हम लगा देंगे? कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पे? प्लस का। ठीक, अब क्या है कि अब देखिए हम यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करती है? π/2, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ साइन π/2 प्लस थीटा। अब जैसे मैंने बताया π/2 है, तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है? इसका नेबरिंग फंक्शन। तो साइन का नेबरिंग फंक्शन कौन सा होता है? कॉस। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? कॉस, और जो भी ये एंगल होगा उसकी वैल्यू। तो देखो आप साइन 90 प्लस थीटा कितना आ रहा है? कॉस थीटा। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं आपको 2-3 जो भी मैंने ये सब लिखवाया पहले तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से
मैं आपको दिखाती हूँ cos 270 प्लस थीटा, ठीक है। हमने सपोज क्या ले रखा है, cos 270 प्लस थीटा, ठीक है। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक तरफ से 3π/2 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक। अब क्या होता है, सबसे पहले अब ये देखो हमारा क्या है 270 प्लस थीटा। अगर मैं ये पूरा एंगल कहाँ, ये 270 यहाँ तक था, अगर इस 270 में मैं थीटा ऐड करूँगी तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो कि जो वो कॉस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और हम क्या निकाल रहे हैं, वैसे कॉस के लिए ही ले रहे हैं और कॉस की ही हम वैल्यू यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। तो हम पहले तो पॉजिटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या होता है कि अब देखिए 3π/2 मैंने लिया है, ठीक है। तो 3π/2 हमारा क्या, एक तो हम इसमें किसको देखेंगे, नेबरिंग, इसका जो भी फंक्शन होगा वो। तो कॉस का नेबर फंक्शन कौन सा होता है, साइन। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, साइन, और हमारा एंगल क्या आ जाएगा, थीटा, ठीक है। तो कॉस 270 प्लस थीटा की वैल्यू आप देख रहे हो, प्लस का साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको, चलिए एक माइनस वाला मैं आपको दिखा देती हूँ कि माइनस में कैसे लेंगे। सपोज मैं tan 90 प्लस थीटा का लेके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा, ठीक। चलो 180 ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए कि हमने क्या करा, tan 180 प्लस थीटा। अब आप देखो 180 डिग्री हमारा यहाँ तक एंगल होता है, इसमें अगर मैं थीटा ऐड करूँगी तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, जो tan की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा लेंगे, ठीक है। और क्या होता है, ये हमारा क्या है 2π है ना, 2π में हम थीटा ऐड करें, 2π के लिए हमारा क्या आ जाता है, सेल्फ। जैसे मैंने यहाँ लिखा सेल्फ, यानी जो भी फंक्शन हम ले लेंगे वही फंक्शन सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फिर, ये tan थीटा, ठीक। ये हमारा क्या है, प्लस साइन है। तो देखो tan 180 प्लस थीटा कहाँ गया, ये क्या आ रहा है, प्लस का tan थीटा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और, cos 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos पाई माइनस थीटा, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, ये क्या है, पाई है ना, यानी 180 डिग्री होती है इसकी वैल्यू। इस 180 डिग्री में से अगर मैं थीटा को माइनस करती हूँ तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। यानी कि पहले वाले चतुर्थांश में आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो पहले वाले चतुर्थांश में हमारी क्या होती हैं, कि सारी की सारी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। सॉरी, वो 180 में से हमने क्या करा, ये हमारा क्या 180 डिग्री होता है। अगर 180 में से मैं कुछ समथिंग माइनस करूँगी तो क्या होगा, ये हमारा इस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन जो होता है और कॉसेक होता है, सिर्फ वही पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे माइनस में, ठीक। तो कॉस में अगर 180 में से कोई भी थोड़ा सा एंगल्स में माइनस कर रही हूँ, थीटा जो एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री हम लेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री से मान लीजिए अगर मैं 80 भी माइनस कर रही हूँ 180 में से, ठीक है। तो 180 में से मान लीजिए मैं सपोज 90 डिग्री माइनस कर रही हूँ तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। या फिर मैं अगर इसमें से 110 भी माइनस कर रही हूँ तो क्या आ जाएगा, ये 70, यानी कि बस पाई में से हम जो भी वैल्यू इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस होता है कॉस, ठीक। अब क्या है, पाई हमारा क्या है, पाई के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सेल्फ, यानी कि कॉस ही आ जाएगा और जो भी एंगल था हम वो ले लेंगे, ठीक है। अगर हम एंगल में कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और माइनस कर रहे हैं तो वो उसी क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अदर वैल्यूज़ को भी ऐसे ही लर्न कर सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी कि जो ए है होता है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, एस को हम सेकंड में, टी को थर्ड में और सी को हम फोर्थ में, ठीक है। ये चीज़, अब ए जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑल को, एस हमारे किसको स्टैंड होता है फॉर साइन के लिए, टी स्टैंड फॉर टैन एंड सी स्टैंड फॉर कॉस, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मैथमेटिक्स फॉर्मूले को लर्न करने का एक ट्रिक है, ठीक है, जिससे आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा अलजेब्रा में कुछ आइडेंटिटी होती थी, इसी तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्री में भी 3 आइडेंटिटी होती हैं जिनका क्या होता है, यूज़ होता है।
उसके बारे में देख लेते हैं। आपने वो आइडेंटिटीज़ जो भी मैं आपको बताऊंगी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा उसको, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी हमारी होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वसमिका। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। कब? जब दोनों के एंगल्स कैसे हो, सेम हो, और यहाँ पे दोनों क्या होने चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में होने चाहिए। जैसे साइन भी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए और कॉस भी, ठीक है। बट एंगल दोनों का क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी हम एंगल लेंगे ये वाला, वो क्या होना चाहिए, हमारा सेम होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये सेकेंड आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। एंड थर्ड होता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पर आएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। पहली क्या होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दूसरी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अगर आप tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये 1 इधर क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए। अगर आप कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ये 1 इधर जा करके माइनस में हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी कॉट स्क्वायर ए की, कॉसिक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे साइन में जो एंगल्स हैं, जैसे ए प्लस ए, हमने जो डिफरेंट एंगल्स हैं अगर उनको हम ऐड कर रहे हैं तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, या फिर दो एंगल्स हैं उनको हम माइनस कर रहे हैं तो उनका क्या फॉर्मूला पड़ेगा, ठीक है। तो हम साइन कॉस और tan के जो एडिशन और जो उनका सब्ट्रैक्शन एंगल का जो एडिशन होता है और जो सब्सट्रैक्शन होता है उनके कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फॉर सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स, ठीक है। यानी कि कोई भी दो एंगल्स हैं अगर वो ऐड हो रहे हैं तब उनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा, या दो एंगल्स हैं हमारे या उनका जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, तब इनका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक। अब जैसे कि हमने दो एंगल्स लिए हैं यहाँ पे ए एंड बी, ठीक है, दोनों क्या हैं, डिफरेंट एंगल होंगे, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, साइन ए प्लस बी, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर रही हूँ और मैं इनका साइन लूँगी इन दोनों वेरिएबल्स का, तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी क्या आता है हमारा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कॉस ए प्लस बी लूँगी तो क्या आएगा, कॉस ए फिर कॉस बी माइनस साइन ए एंड साइन बी, ठीक है। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमारा प्लस लगेगा और कहाँ पे माइनस, ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है, अगर साइन ए माइनस बी, अगर हम वही ए और बी जो दो एंगल्स हैं अगर इनका डिफरेंस हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हम इन दोनों वेरिएबल्स का क्या ले, साइन फंक्शन ले, तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी क्या होता है हमारा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। अब क्या होता है, tan में देख लेते हैं कि दो एंगल्स है अगर उनका एडिशन कर रहे हैं तब हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा tan फंक्शन के लिए, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। इसी तरीके से tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ अगर प्लस साइन है तो ऊपर वाला प्लस होता है और यहाँ पे माइनस, ठीक। अगर माइनस साइन है तो बस आप एक का लर्न कर लीजिए, वरना अगर आप दोनों याद करोगे तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि कहाँ प्लस था कहाँ माइनस, ठीक है। तो अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं tan a प्लस बी वाले को, तो बस माइनस वाले में क्या करना है, हमें यहाँ माइनस ले लेना और यहाँ पे बस प्लस कर लेना है, ठीक है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है। अब क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कॉस a, ठीक है। एंड कॉस 2a का फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान देना है, कहीं मैंने आपको अभी एक आइडेंटिटी कराई थी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ये कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, ये चीज़, ठीक। और इसके अदर फॉर्म क्या होता है, कॉस 2a का दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या और दूसरा फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनता है, और cos 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम tan 2a की वैल्यू देखें तो क्या आता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक, जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का
पार्ट है उसमें जितने भी हमारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो सारे फॉर्मूले हम अब कर चुके हैं, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलों को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा एक जगह और इन्हें बार बार रिवाइज करते रहिएगा जिससे कि ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कैलकुलस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन, अवकलन और समाकलन के कुछ फॉर्मूले उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड करते हैं। सो आई होप आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।